डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स फॉर क्लाउड। क्लाउड के लिए वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स कौन कौन सी हैं उसका वो टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक में आप पढ़ोगे बेसिकली जो सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं क्लाउड में, उससे हम किस तरह से बचाव करें, यानी वल्नरेबिलिटीज क्या हो सकती है आपके क्लाउड में। इससे रिलेटेड चीजों को आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वल्नरेबिलिटीज जो होती हैं क्लाउड में, जो उसकी प्रॉब्लम है सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है आपकी डेटा को असुरक्षित होना। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो वल्नरेबिलिटीज की हम बात करते हैं, हमारे उसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं बेसिकली उनका उपयोग होता है सिस्टमेटिक एनालिसिस करना। किसका सिस्टमेटिक एनालिसिस करना? सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज का सिस्टमेटिक एनालिसिस करना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स को। इनके एग्जामिन करने के लिए जो वल्नरेबिलिटी है उसको बेसिकली, यदि आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपके सिस्टम में कौन किसी सिक्योरिटी को भेद तो नहीं किया गया है, या आपके सिस्टम में कोई और आपकी जो सुरक्षा लेवल है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या किसी ने आपके जो सिस्टम है, मतलब आपका जो डेटा है वो उसको कोई लीक तो नहीं कर रहा है, उसको कोई थेफ्ट तो नहीं करना है, या फिर आपका डेटा लॉस तो नहीं कर रहा है। सो इन सब के लिए वो सुरक्षा की जांच करता है और या एग्जामिन करता है। सो ये हमारी वल्नरेबिलिटी टूल्स हैं किस पर? क्लाउड पर। जो डिवाइस होता है, किसी भी डिवाइस पर जो फिक्स पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जैसे कि टेस्टिंग के लिए या फिर वल्नरेबिलिटी इवोल्यूशन के लिए, उस सिस्टमैटिक मेथड्स को हम डिस्कवर करते हैं इस सिक्योरिटी लूप होल्स के थ्रू। मतलब अगर आपके सिस्टम पर सिक्योरिटी लूप होल्स हैं तो हम कोशिश करते हैं, मींस क्लाउड जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स है वो कोशिश करते हैं और इवेल्युएट करते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम या इस टाइप की कोई भी लूप होल्स तो नहीं है आपके क्लाउड पे। क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके डेटा को प्राइवेट करके रखना, ये सिक्योर करके रखना। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं थ्रेड्स, यानी जो हमारी सिक्योरिटी उसमें थ्रेड्स में या फिर आपकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के साथ। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जो थ्रेड्स हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स के, उनको कौन कौन एलिमिनेट करता है। जैसे आप एसक्यूएल इंजेक्शन, यानी कोड एसक्यूएल इंजेक्शन जो है, एक्सेस कोड है, वो ये भी इन सब से भी बचाता है। हमारे जो टूल्स हैं वो इन सब से भी बचाते हैं। या फिर हम बात कर सकते हैं कि आपके इसमें किसी अनऑथेंटिक यानी अनऑथराइज यूजर का या इंटरप्ट करना या अनऑथराइज यूजर को परमिट देना, क्योंकि उससे आपकी डेटा क्या होगी, आपकी प्राइवेसी ब्रेक होगी। फिर हम बात कर सकते हैं जो भी अनप्रोटेक्टेड डिफॉल्ट यूजर्स होते हैं, या फिर जो आपका कमजोर पासवर्ड का होना। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपके एप्लीकेशंस में या फिर आपके जो कॉन्फ़िगरेशंस हो रहा है या आपका कमजोर पासवर्ड हो रहा है, सो आपका डेटा जो है वो अनप्रोटेक्टेड हो रहा है। सो ये कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिकली हमारा जो सिक्योरिटी है या क्लाउड सिक्योरिटी है वो फेस करती है। इसी सब पर्पस के, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वल्नरेबिलिटी टूल्स का, उसमें हमारा जो डेटा है उसका एग्जामिन करना, उस डेटा का एग्जामिन करना कि कोई उस डेटा को लीक तो नहीं कर रहा है, या डेटा का कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है, या फिर आपकी डेटा का कहीं थेफ्ट तो नहीं हो रहा, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। क्योंकि प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है वो मेन कंसर्न है हमारे डेटा का। इसी के लिए हम अपने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स को लेके चलते हैं। तो जो क्या पर्पस है आपकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स का, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो ऑब्जेक्टिव है वो है अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को कोशिश करता है कि जो अनऑथराइज आपके जो सिस्टम है उसमें उसको वो करे कि कोई और उस सिस्टम में इंटरेक्ट ना कर सका या उसको कोई भेद ना सके। बेसिकली हमारा है कि उस सिस्टम पे जो आपके उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एग्जामिन करे कि कोई और अनऑथराइज पर्सन तो वो उसको भेद नहीं कर रहा है। ये है असेसमेंट की मेन कोशिश। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स जो हैं बेसिकली आपकी मल्टीपल मेथड्स, यानी कि जैसे कि मल्टीपल मेथड, जैसे कि आपके डिटेक्ट करना एप्लीकेशन डोमेन पे
वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करना, या फिर जो टूल्स हैं हमारी मतलब एनालाइज टूल्स जो है हमारी, वो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कोडिंग से रिलेटेड या एनालाइज करने के रिलेटेड, इस लेयर इस तरह इसको भी, यानी कोडिंग जो ग्लिचेस आती हैं उसको भी दूर करता है। कुछ टूल्स हम इसमें बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं हमारी वल्नरेबिलिटीज में, एक नहीं काफी टूल्स हम लेकर चलते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स होती हैं और हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करके चलती हैं। एक जैसे हम एग्जांपल पर लेते हैं क्वेल्स जो है, वो बेसिकली जो पब्लिक क्लाउड है उसके डिप्लॉयमेंट में, पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में वो उसको सिक्योर करता है, मीन्स उसकी जो कंप्लेंट्स हैं कि सिक्योरिटी है कि नहीं है। ये मेथड जो है क्वेल्स जो है आपका, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो कस्टमर को इजीली कस्टमर को की जो प्रॉब्लम्स हैं यानी कि इजीली डिटेक्ट करता है, उसको परफॉर्म करता है, या फिर इन आइडेंटिफाइड जो लोग हैं उस ऐप के थ्रू, उन सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो हमें प्रॉब्लम आ रही है हमारे बिजनेस में या हमारे वर्कबुक में या क्लाउड में, चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं, तो ये हमको हेल्प करता है। दूसरी बात करते हैं हम प्रूफ पॉइंट की। जो प्रूफ पॉइंट है उसका फोकस होता है बेसिकली स्पेशली ऑन ईमेल्स पे। जो हमारा ईमेल है या क्लाउड सर्विस की जो सर्विसेज है, ना कि केवल ईमेल की बात करेंगे, बाकी और भी जो दूसरी क्लाउड की सर्विसेज है उसको वो कोशिश करता है कि इससे जो बहुत सारी क्या होती है, मल्टी साइज एप्लीकेशंस क्रिएट होती हैं। तो प्रूफ पॉइंट जो होता है इन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, तो वो आइडेंटिफाई करता है। ना केवल इस टाइप की प्रॉब्लम्स, बल्कि वो प्रोटेक्ट करता है कि जब हम अपनी डेटा को ऑनलाइन शेयर करते हैं, मतलब हम अपने डेटा को या अपने स्टाफ को हम क्या करते हैं, उसको ऑनलाइन शेयर करते हैं, तो जब वो आउटगोइंग होता, हमारा डेटा इन ऑनलाइन शेयर होता, उस टाइम पे ये जो प्रूफ पॉइंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अगली बात करेंगे हम जेड स्कार की। जो जेड स्कार कॉल्स होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं बेसिकली, जैसे डायरेक्ट टू क्लाउड नेटवर्क है, बेसिकली ये प्रोटेक्ट होते हैं हमारे क्लाउड के नेटवर्क पे या उन प्रोडक्ट्स पे जो हमारे उन प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट्स हमारा जैसे कि हमारा कुछ प्रोडक्ट हमारा प्रेजेंट है किस पर, अपने क्लाउड पर, उस पर कोशिश करेगा कि उसको डिप्लॉय कर सके, यानी कम कॉस्ट पे इस एप्लीकेशन सिक्योरिटी को बना के रख सके। तो जेडस्कार बेसिकली होता है डायरेक्ट टू क्लाउड नेटवर्क के लिए। उसमें बहुत सारे टूल्स और भी लोग यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इन सब के सिवा और भी बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स हैं जो कि वल्नरेबिलिटी टूल्स को एक्सेस करते हैं। हमारे जो वल्नरेबिलिटी टूल्स होती हैं, ना केवल हमारे जो क्लाउड की डेटा है, बल्कि उसमें बहुत सारे अदर डिवाइसेस क्लाउड की स्टोर होती है, जैसे कि नेटवर्क हो गया, नेटवर्क डिवाइसेस हो गया, क्लाउड का डोमेन हो गया, सिक्योरिटी की लेयर्स क्या होती हैं, किस लेवल पे आपका डेटा को सिक्योर करता है। तो आपके जो डिफरेंट डिफरेंट जो नेटवर्क डोमेन्स होता है, उन सब पे ये जो असेसमेंट टूल्स हैं वो डेटा को सिक्योर करके रखता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ओपनवेस, ये भी ओपन सोर्स है। निक्टो 2 ये भी स्क्रीनिंग टूल है, ओपन सोर्स सिक्योरिटी के पर्पज से यूज करते हैं हम। नेटस्पार्क ये जो है आपके, दिस इज आल्सो अ वल्नरेबल टूल, ये भी हमारा एक वल्नरेबल टूल है जो वेब एप्लीकेशंस या और दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वल्नरेबल सीकिंग्स, यानी कोई और हमारा डेटा कोई थेफ्ट तो नहीं कर रहा है। नेटस्पार्क भी हम इसीलिए यूज करते हैं। ऑक्यूंटिक्स एक ओपन सोर्स है जो कि बेसिकली वेब एप्लीकेशन या वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स के रूप में ये काम करते हैं कमर्शियली। इसके अपार्ट में हम कुछ और भी लेके चलते हैं क्योंकि बहुत सारी वल्नरेबल टूल्स हमारे ओपन सोर्स में वेब एप्लीकेशंस के लिए प्रेजेंट है, जैसे आया आर्कनी, एनमैप, W3AF, सिमो, इंट्रूडर, ओपन स्कैप। ये थी हमारी कुछ एग्जाम्पल्स किसकी, वल्नरेबिलिटी टूल्स की। हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे, जैसे इंट्रूडर का होना, W3 होना, एनमैप होना। कुछ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारी जो टूल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और ये जो टूल्स होती हैं बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, क्यों हमारी सिक्योरिटी को कोई और ओपन सोर्स या कोई और भी डिटेक्ट करता है। क्योंकि हम जब डेटा अपना शेयर करते हैं क्लाउड पर, तो हम सबसे ज्यादा इनसिक्योर कब होते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कोई और उसको एक्सेस ना कर सके। मीन्स जो अनऑथराइज पर्सन है या अनऑथराइज यूजर है या अनऑथराइज जो फॉर एग्जांपल डोमेन है,
कोई भी हमारे उस डेटा को प्रोटेक्ट ना कर सके। इन सब के लिए भी हम यूज करते हैं किसका, इन वल्नरेबिलिटी टूल्स का। तो बेसिकली जो वल्नरेबिलिटी टूल्स होती हैं वो होती है असेसमेंट पर्पस के लिए। और ये जो टूल्स होती हैं, कुछ हम एग्जांपल्स में हमने लिया भी है, और ये टूल्स जो होती हैं वो बहुत, क्योंकि ओपन सोर्स प्रेजेंट है, और बहुत अच्छे से ये आइडेंटिफाई करती है, साथ ही ये प्रोटेक्ट करती है, रोकती हैं उन एप्लीकेशंस, मतलब हमारी एप्लीकेशन, सिक्योरिटी एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये वो रोकती है कि कोई दूसरा उसको भेद तो नहीं कर रहा है, मतलब वल्नरेबल उस पर अटैक तो नहीं कर रहा हमारे डेटा की प्राइवेसी पे। सो ये एग्जांपल्स अभी तक हमने लिया। थैंक यू।